शिव की पूजा होती है लिंग रूप में। लिंग बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि उसने बड़ा काम किया है, पतितों को पावन बनाया है। ये बड़ा काम दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा धर्मपिता नहीं कर सका। और उसके साथ शंकर का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिव शंकर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए शिव शंकर की पूजा होती है, क्योंकि शिव तो पवित्र है ही, एवर प्योर है, सदैव पवित्र है। ये दुनिया कलयुग के अंत में पूरी पतित हो जाती है, तो भी एक आत्मा एवर प्योर है, शिव। शंकर को नहीं कहेंगे उस समय प्योर, परंतु शंकर भी पुरुषार्थ करके शिव समान पवित्र बनता है। इसलिए दोनों का नाम जोड़ दिया जाता है, शिव समान बन जाता है। वो आत्मा पूरे 5000 वर्ष जो पार्ट बजाती है, वो हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाती है। इसलिए कहा जाता है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। नाम कहाँ कमाया जाता है, साकार सृष्टि में या निराकार में? साकार सृष्टि में। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। और काम कहाँ किया जाता है? साकार सृष्टि में ही काम किया जाता है। और शरीर की कर्मेंद्रियों से काम किया जाता है या बिना कर्मेंद्रियों के काम किया जाता है? शरीर की कर्मेंद्रियों से ही काम किया जाता है। इसलिए शिव और शंकर की पूजा होती है, क्योंकि वो और जितनी भी आत्माएं हैं उनके अपेक्षा में श्रेष्ठ पार्ट बजाती है और पवित्र पार्ट बजाती है। तो पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। और ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। बच्चे ने पूछा ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है? क्या ब्रह्मा ने पवित्र रहने का पार्ट नहीं बजाया है? बजाया। ब्रह्मा की आत्मा एवर प्योर बाप को जानती थी। एवर प्योर बाप ने संगम के आदि में ब्रह्मा में ज्ञान का बीज डाला, ज्ञान मिला। परंतु क्या उन्होंने प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले बाप को पहचाना? अगर पहचाना होता तो संस्था का नाम क्या रखते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस गलती को बाद में शिव की आत्मा ने मुरली में सुधारा भी है। क्या कहा? तुम बच्चे संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी न लिखो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा को। अपने नाम से पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखो। लेकिन आज तक भी ये गलती सुधारी नहीं गई। इसका मतलब बाप को पहचान नहीं। ब्रह्मा ने ही पहचाना तो दूसरे कहां से पहचाने? और बाप के बगैर तो कोई पवित्र बना भी नहीं सकता। ऐसे नहीं
कि आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु को याद करने से कोई पवित्र बन जाएगा क्या है? शिव ज्योति बिंदु को अकेले को याद करे तो सन्यासी है या पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाला है? माँ बाप दोनों को मानने वाला पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला है ना। तो आत्माओं का बाप है बाप, और जो देह रूपी प्रकृति है उस प्रकृति में अव्वल नंबर कौन है? देहधारी प्रजापिता। इसलिए बोला मत योनि परम ब्रह्म। मत माने मेरी, योनि माने माता, जिसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं वो माता। परम ब्रह्म मेरी माता है। इसलिए मुरली में भी बोला तुम सब पार्वतियां हो। बोला या नहीं बोला? तो जब तुम कहा तो तुम सब में प्रजापिता को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? करेंगे। तो प्रजापिता वाली आत्मा भी क्या है? माता है। और माताओं में सबसे मुख्य माता है। इसलिए उसे परम ब्रह्म कहा है। ब्रह्मा में जितने भी ब्रह्मा तो बहुत होते हैं, बहुतों के नाम ब्रह्मा है, लेकिन उन ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर परम पाठधारी ब्रह्मा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए वो प्रजापिता ब्रह्मा वो तो पूजनीय है ही है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा जो साकार है, साकार शरीर रूपधारियों में मेल पार्टधारी है और नाटकबाजी तो चली रही है संगम में। बेहद का नाटक की शूटिंग हो रही है ना, तो उस बेहद के नाटक में सृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो आदि में उस प्रजापिता का बच्चा कौन बनता है? कृष्ण वाली आत्मा। तो उस कृष्ण वाली आत्मा को संगम युग में पार्ट मिलता है, माता का पार्ट बजाओ। तो दादा लेखराज वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में कृष्ण नामधारी है, वो माता का पार्ट बजाती है। नाम क्या पड़ता? ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, क्या? ब्रह्मा। वो माँ है, साकार में माँ है, लेकिन तन पुरुष का है। इसलिए पुरुष के तनधारी जो भी है ब्राह्मण, संगम युग में ब्राह्मण, उनको शिव बाबा ने क्या टाइटल दे दिया है? सब पुरुष क्या है? दुर्योधन दुशासन। अच्छा, कोई कहेगा ठीक है, दादा लेखराज ब्रह्मा को तो दुर्योधन दुशासन कह दिया, क्या शंकर जी का पुरुष तन नहीं है? है या नहीं है? तो दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? है। तो उसको क्यों छोड़ दिया? उसकी क्यों पूजा होती है? क्योंकि जो पुरुष तनधारी ब्रह्मा है वो पुरुष जीवन में साकार शरीर धारण करते हुए संपूर्ण पुरुषार्थ में फेल हो गया। संपूर्ण पुरुषार्थ कर सके? नहीं कर सके। और शंकर रूप पाठधारी मेल शरीर होते हुए भी उसी शरीर से पुरुषार्थ की संपन्नता को प्राप्त करता है या नहीं करता है? प्राप्त करता है। इसलिए वो पूजनीय है। वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा पूजनीय नहीं होता। हाँ, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है और शरीर छोड़ करके किसी माता में प्रवेश करता है
वो प्रैक्टिकल में माता है ना शरीर से, तो उसमें प्रवेश करके पूजनीय बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो उसको जगदम्बा कहा जाता है, स्त्री चोलाधारी को। वो जगदम्बा, आदि में जगदम्बा का पार्ट और अंत में महाकाली का पार्ट बजाती है। दोनों ही पूजनीय हैं। और दादा लेखराज, दाढ़ी मूछ वाला स्वरूप, वो पूजनीय नहीं है। इसलिए विष्णु की भी पूजा होती है और शंकर की भी पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती।